हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार आरएसएस क्लासेज में। दोस्तों की जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 के लिए अपने इस वीडियो में दोस्तों मैथ्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता हूं। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप उसमें अपना सिलेक्शन का मतलब यूपीएसआई या यूपी पुलिस में सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, जो आपके और भी दोस्त तैयारी करने वाले हैं उनको वीडियो को शेयर कर दिया करिए जिससे कि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित राशि में से एक तिहाई हिस्सा कितना, एक तिहाई हिस्सा 3% पर, एक छठवां हिस्सा 5% पर और शेष 8% पर निवेश किया जाता है। फिर कह रहा है यदि इन सभी निवेशों में से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपये होता है, कितना, 600 रुपये होता है, तो मूल राशि का पता लगाइए। क्या कह रहा है हमसे, तो मूल राशि का पता लगाइए। हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि मूल राशि हमारी कितनी है। मूल राशि हम लोगों ने मान ली कि मूल राशि हमारी यक्स है। ठीक है, हम लोग दोस्तों अब सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। ये जो हमको 3 अलग अलग हिस्से दिए हुए हैं उन तीनों हिस्सों में हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले में हमको दे रहा है कि उसने एक तिहाई हिस्सा यानी कि यक्स का एक तिहाई हिस्सा, यानी कि ये हो जाएगा यक्स मल्टीप्लाई 1/3। एक तिहाई के लिए यक्स मल्टीप्लाई 1/3 इंटू रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 3 इंटू इन सभी निवेशों में उसने कहा है कि 3 वर्षों में, यानी कि समय भी दिया हुआ है 3 अपान ये हो जाएगा 100। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पहले हिस्से का। प्लस उसने कह रहा है कि एक छठवां हिस्सा यानी कि यक्स का एक छठवां यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई कितने, 6% पर, यानी कि रेट है 6 इंटू समय हो जाएगा 3/100 प्लस कह रहा है शेष, यानी कि शेष यक्स का 1/3 निकल गया, यक्स का 1/6 निकल गया, यानी कि शेष कितना बचा, तो दोस्तों शेष बचा है यक्स का 1/2, यानी कि ये यक्स गुणे 1/2। इसको कितने में दोस्तों कह रहा है, इसको कह रहा है कि 8% पर, यानी कि 8 गुणे समय 3/100। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इन सब से जो मिलने वाला ब्याज है वो कितना है, वो 600 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है दोस्तों, वो 600 रुपए के बराबर है। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। तो ये हम दोस्तों क्या करेंगे, ये 3 से हमारा 3 कट हो जाएगा, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ हम लोग काट देंगे तो ये 2 से 8 काट देंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये 100 सब में एलसीएम बराबर है, ये 100 ये 100 और ये 100, तो हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड करा लेंगे। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3x, दूसरे वाले में भी आ जाएगा 3x और तीसरे वाले में आ जाएगा 4 3 का 12x, यानी कि 12x प्लस 3 15x प्लस 18x, यानी कि ये निकल के आ गया 18x अपान 100 बराबर, ये कितना निकल के आ गया, 600। ठीक है, 18x अपान 100 बराबर 600। तो हम लोग काट देंगे, ये 6 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6, तो ये इधर आ जाएगा 6 3 जा 18, यानी कि हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा यक्स बराबर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1000 अपान ये 3 को इधर डिवाइड करा देंगे तो निकल के आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, यक्स बराबर डिवाइड कराएंगे तो निकल के आ जाएगा 3,333.3 रुपीज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है कर्नाटक का सिल्क उत्पादन
केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। कितना? कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। अब कह रहा है केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाना है। ठीक है, तो हमसे उसने कहा है कि जो कर्नाटक का सिल्क उत्पादन है वो केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। यानी अगर हम लोग केरल का सिल्क उत्पादन 100 रुपए मान लेंगे, हम क्या करेंगे, हम लोग केरल केरल का सिल्क उत्पादन हम लोगों ने मान लिया 100 रुपए। अगर हम लोगों ने केरल का सिल्क उत्पादन 100 रुपए मान लिया तो हमारा कर्नाटक का क्या निकल के आ जाएगा, इसलिए कर्नाटक का क्या निकल के आ जाएगा, कर्नाटक इसलिए कर्नाटक का क्या निकल के आ जाएगा, 100% अधिक है, यानी कि कर्नाटक का निकल के आ जाएगा 200 रुपए। क्या निकल के आ जाएगा, कर्नाटक का निकल के आ जाएगा 200 रुपए। अब हमसे कह रहा है कि केरल के आधे सिल्क उत्पादन को, यानी कि जो केरल का 100 रुपए था उसका आधा सिल्क उत्पादन, यानी कि केरल का आधा सिल्क उत्पादन यानी कि 50 को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन, यानी कर्नाटक का सिल्क उत्पादन कितना था, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन था 200 के प्रतिशत के रूप में, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे और सॉल्व करके अपना आंसर ले लेंगे। 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, इसको काट देंगे तो इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25, यानी कि हमारा निकल के कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा निकल के आ जाएगा 25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है 2x² + 3x - 1 बराबर 0 समीकरण के लिए मूलों का योग x है और मूलों का गुणनफल y है, तो हमसे कह रहा है कि x + y का मान क्या होगा। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और हमसे मूलों का योग x और मूलों का गुणनफल y, तो हमें पता है कि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है x बराबर माइनस का b अपान a, माइनस का b यानी कि b x का गुणांक और a x² का गुणांक, यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का b यानी कि माइनस का 3 अपान a यानी कि x² का गुणांक यानी कि 2। ये हमारे x की वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y क्या है, y की वैल्यू है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है दोस्तों c अपान a। क्या होता है, c अपान a। c हमको दिया हुआ है -1 अपान a हमारा कितना है, a है हमारा 2। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि बताइए x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा, इसलिए x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, x की वैल्यू हो जाएगी -3/2 प्लस y की वैल्यू हो जाएगी -1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम एलसीएम सेम है, यानी कि ऊपर ऐड हो जाएगा, निकल के आ जाएगा -4/2, यानी कि हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, आंसर हमारा निकल के आएगा -2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, बस हम लोगों को मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का फार्मूला पता रखना है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रिट खरीदता है। कितने, 60 रुपए प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर स्प्रिट की कीमत कितनी है, 1 लीटर स्प्रिट की कीमत है 60 रुपए। और फिर कह रहा है उसमें पानी मिलाता है और उसे 75 रुपए, क्या कह रहा है, उसमें पानी मिलाता है और फिर उसे 75 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि कह रहा है इस सौदे में उसका मुनाफा 37.5% है, तो स्पिरिट का पानी से क्या अनुपात चाहिए। ठीक है, स्पिरिट का पानी से अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, हम लोगों को गिवन है कि 1 लीटर स्पिरिट की कीमत कितनी है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर स्पिरिट 1 लीटर स्पिरिट बराबर 1 लीटर स्पिरिट कीमत कितनी है, 1 लीटर स्पिरिट बराबर है 60 रुपीज। 1 लीटर स्पीड कितनी है, 60 रुपीज। ठीक है, और हम से कह रहा है कि उसमें पानी मिलाता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मान ले रहे हैं कि 1 लीटर स्पीड में हम लोगों ने x लीटर पानी मिला दिया। कि कितना पानी, x लीटर x सॉरी दोस्तों, कितना x लीटर पानी
x लीटर पानी मिला दिया। x लीटर पानी क्या किया दोस्तों, x लीटर पानी हम लोगों ने मिला दिया। जब हम लोगों ने x लीटर पानी मिला दिया तो हमारा अब टोटल जो हमारा मिश्रण हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 1 + x लीटर। ठीक है। तो अब हमको गिवन है कि जब हम लोगों ने पानी मिला दिया है तब उसको हम कितने में, 75 रुपए पर लीटर में बेचते हैं। कितने में, 75 रुपए पर लीटर में। यानी कि जो हमको सीपी ये 60 रुपए दिया हुआ था, ये हमारा सीपी था। अब हम लोग कितने रुपए में, 75 रुपए में बेच रहे हैं। इसलिए एसपी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 1 + x मल्टीप्लाई बाई 75। 1 + x मल्टीप्लाई बाई 75। ठीक है। हमको सीपी हमारा पता चल गया, सीपी हमारा 60 रुपए, एसपी हमारा 1 + x इंटू 75 रुपए। तो अब हम लोग लाभ परसेंटेज हमको गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे। क्या, इसलिए लाभ परसेंटेज क्या होता है, हमको गिवन है 37.5 37.5% बराबर, लाभ परसेंटेज क्या होता है, लाभ परसेंटेज होता है एसपी माइनस सीपी। क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपान सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। हम लोग रखेंगे एसपी हमको क्या गिवन है, एसपी हमको गिवन है 75 प्लस 75x 75 + 75x माइनस ये है 60 अपान सीपी कितना है 60 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम लोग 100 का मल्टीप्लाई यहाँ किए दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जगह नहीं है तो यहाँ लिखे दे रहे हैं। जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये 75 में 60 चला जाएगा, ये निकल के आएगा 15 माइनस सॉरी प्लस ये हो जाएगा 75x बराबर ये कितना आ जाएगा 60। इधर कितना था, इधर दिया हुआ है 37.5 37.5। ठीक है। तो हम लोग इसको और थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेंगे तो हम देखेंगे हमारा कितना निकल के आएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि जब सब कुछ करेंगे तो हमारा x के वैल्यू कितना निकल के आएगा, x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा x बराबर 0.1 यानी कि हम लोग इसको लिख लेंगे 1/10 1/10। यानी कि x क्या था, x था हमारा पानी, तो इसलिए हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, इसलिए रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर 1 लीटर स्प्रिट था 1, रेशियो पानी कितना निकल के आ गया 1/10। यानी कि जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 10 रेशियो 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा दोस्तों ऑप्शन है हमारा, जो भी ऑप्शन होगा हम लोग देख लेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10:1 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को थोड़ा राइटिंग की इशू होगी तो आप लोग मेरी आवाज को सुन लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है यदि ए बी की पावर 1/3 बराबर 5 तो निम्न में कौन सा a प्लस बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ढंग से क्वेश्चन देखना, क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा a प्लस बी नहीं है। हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है ए बी की पावर 1/3 बराबर क्या गिवन है 5। अब हम लोग, जब हमको ऐसे गिवन होता है कि अगर इक्वल लगा है इधर पावर अपान में है तो उधर पावर क्या होता है, ये अपान हट के सीधे मल्टीप्लाई में चला जाता है। यानी कि हमारा अगला स्टेप क्या आ जाएगा, हमारा अगला स्टेप आ जाएगा ए बी बराबर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 का क्यूब। यानी कि हम लोग जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा ए बी बराबर 100 कितना निकल के आएगा, ए बी बराबर 125 कितना निकल के आ गया, ए बी बराबर निकल के आ गया 125। ठीक है। तो हम लोग इसको और सही से लिख लेंगे तो क्या लिख देंगे, हम लोग इसको लिखेंगे
ए मल्टीप्लाई बी बराबर, इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 25 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू एक बार हमारी निकल के आ गई 5, एक बार निकल के आ गई 25, दूसरे में एक वैल्यू निकल के आ गई 1, एक वैल्यू निकल के आ गई 125। यानी कि अब हम लोग अगर निकालें ए प्लस बी बराबर, इसलिए ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 30। 5 प्लस 25 बराबर हो जाएगा 30। और दूसरा अगर हम लोग निकालेंगे तो दूसरा हमारा निकल के आ जाएगा 1 प्लस 125 इज इक्वल टू 126। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 47, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। कौन सा 47, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार धातु की गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से डाला जाता है। यानी कि क्या कह रहा है कि जो एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद है उसको पिघला करके 3 गोलाकार गेंदों में ढाल दिया जाता है। अब कह रहा है कि इन नई गेंदों में से दो का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास हम लोगों से पूछ रहा है। तीसरी गेंद का क्या पूछ रहा है, व्यास। व्यास बराबर हमको पता है कि क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे व्यास यानी कि डी बराबर होता है 2r, डायमीटर बराबर 2r यानी कि 2 रेडियस। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है, हमें क्या करना है कि गोलाकार गेंद यानी कि जो गोले का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हमको गिवन है कि 6 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि 6 सेंटीमीटर व्यास, तो r कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी 3, यानी कि r3 हो जाएगी 4/3 पाई, हम सबसे कॉमन ले लेंगे तो हमारा फिनिश हो जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ निकल के आएगा 3 का क्यूब, 3 का होल क्यूब बराबर, इधर 4/3 पाई इधर भी चला गया। पहली गेंद का व्यास हमको कितना दिया हुआ है 3, यानी कि इसकी रेडियस हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 3/2 का होल क्यूब प्लस दूसरे 4 यानी कि 2 का होल क्यूब। हमसे तीसरी गेंद का व्यास यानी कि हम लोगों ने तीसरी गेंद की रेडियस मान ली x, यानी कि ये हो जाएगा x का क्यूब। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये निकल के आ जाएगा 27, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा -8, ये भी इधर आएगा तो ये आ जाएगा 27/8 इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, जब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा x क्यूब बराबर, क्या निकल के आएगा, x क्यूब बराबर निकल के आएगा 125/8, यानी कि यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 5/2। कितनी वैल्यू निकल के आएगी x की, x की वैल्यू निकल के आएगी 5/2। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रेडियस, तीसरी गेंद की रेडियस हो जाएगी 5/2। यानी कि हमको कितना निकालना है, हमको निकालना है व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास होता है रेडियस का डबल, यानी कि हमारा d बराबर क्या निकल के आएगा, d बराबर रेडियस क्या होता है दोस्तों, थोड़े हम ऊपर करके देख लेंगे, हमारे क्या निकल के आएगा, d बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5/2, यानी कि ये 2 से 2 चला जाएगा तो हमारा निकल के आ जाएगा 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग।
चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है प्रत्येक कमीज की लागत कितनी है? 1000 रुपए। लागत यानी कि सीपी, यानी कि हमको गिवन है सीपी बराबर 100 रुपए, और कह रहा है उसे 2000 रुपए में बेचा गया। यानी कि ये क्या गिवन है? ये गिवन है हमको एसपी। एसपी एसपी गिवन है हमें 2000 रुपए, सीपी गिवन है हमें 1000 रुपए। अब कह रहा है 13 कमीजों के सौदे में मुनाफे का प्रतिशत कितना है? ये जो दोस्तों हम लोगों को दे दिया कि 13 कमीजों के सौदों में, तो हमें क्या, हमें एक चीज मालूम होती है या हमें पता होनी चाहिए कि चाहे हम एक वस्तु को बेचें या 50 वस्तु को बेचें या 100 वस्तु को बेचें या चाहे जितनी वस्तु को बेचें, तो उसमें लाभ या हानि परसेंट सेम होगी अगर उन वस्तुओं की कीमत क्या है, उन वस्तुओं की कीमत समान है। ठीक है, तो हमें वस्तुओं की कीमत तो उसने समान ही कह दिया है, तो हमसे सीधे इस बेफालतू में हम लोगों को मतलब भ्रमित करने के लिए 13 कमीज दे दिया है, हम लोग डायरेक्ट लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? लाभ परसेंटेज बराबर एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100। ठीक है, हम लोग वैल्यू रखेंगे एसपी, एसपी की वैल्यू हो जाएगी 2000 माइनस सीपी की वैल्यू हो जाएगी 1000 अपान सीपी की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू ये हो जाएगी 100। ठीक है, तो हम जब देखेंगे तो ये हमारा ये पूरा उड़ जाएगा, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा 100%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 7 क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे थोड़े से भी क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और हाँ, और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।